Assalamu alaikum dear students. In today's video we are going to have discussion on the reasons of failure in English. Yeah, we can say that why students get low mark in English despite the fact that you have been studying English for the last 12 years. बार बार आप इंग्लिश को पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से लेकर आपने सेकेंड ईयर तक इसको पढ़ा है. वही पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, वही टेंसेस के बारे में आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, और फिर भी आप लोगों के जो नंबर होते हैं वो इसमें कम आते हैं. तो आज के इस वीडियो में हम उन रीजंस को डिस्कस करते हैं जिसकी वजह से आपके नंबर कम आ जाते हैं. सबसे पहला जो रीज़न है वो तो है मिसगाइडेंस. लोग आपको मिसगाइड करते हैं, इंग्लिश के बारे में लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं होता है और फिर वो आपको ऐसे सजेशंस देते हैं जिसकी वजह से आपके नंबर उसमें कम आ जाते हैं. इवन कुछ लोग तो आपको ये मशवरा देते हैं कि इंग्लिश के जो MCQs होते हैं आप उनको छोड़ दें. अब याद रखिए, फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री को तो हर एक बंदा सेम लेवल पे प्रिपेयर करता है. अगर आपने डिफरेंस ही क्रिएट करनी है सो यू कैन क्रिएट दिस डिफरेंस बाय मींस ऑफ इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश के MCQs बड़े आपके पास सिंपल आते हैं. और वैसे अगर आपको ये कोई सजेशन दे रहा है तो आप पहले ये खुद देखें कि इस बंदे ने जो है वो एंट्री टेस्ट खुद क्वालिफाई किया है या नहीं किया है. जितने भी स्टूडेंट्स ने एंट्री टेस्ट को क्वालिफाई किया है वो डेफिनेटली आपको यही मशवरा देते हैं कि आप इंग्लिश के MCQs को ज़रूर सॉल्व करें. और अभी जो आपके पास सिलेबस जो है वो ऑलरेडी डिमार्केट किया गया है और आपको सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई है तो फिर तो ज़रूर आपको इंग्लिश के MCQs पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए. तो सबसे पहला जो रीज़न है जिसकी वजह से स्टूडेंट या तो फेल होते हैं, उनके कम नंबर आते हैं, दैट इज़ मिसगाइडेंस. फिर दूसरा ये है कि आप लोग ये समझते हैं कि इंग्लिश का कोर्स बड़ा इल्यूसिव होता है, पता नहीं होता कि इसमें वोकैबुलरी कहाँ से आती है, इसमें कहाँ से ग्रामर के पॉइंट्स आते हैं, इसमें रूल्स कौन कौन से याद आते हैं. तो उनके बारे में अब हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होता, इस वजह से हम इस पर ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते. अब तो वो पॉइंट भी ख़त्म हो गई क्योंकि नेशनल एमडीकेट और नम्स में आपको जो है वो 5 SOPs दिए गए हैं और आपके पास 3 किस्म के क्वेश्चंस होते हैं. तो वो बात कि इंग्लिश का कोर्स बड़ा एल डिफाइंड होता है और हमें पता नहीं होता कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें भी ख़त्म हो गई हैं. इंग्लिश के कोर्स को बड़े सही तरीके से उन लोगों ने डिज़ाइन कर लिया है. फिर नेक्स्ट रीज़न आपके पास ये है कि आप कहते हैं कि हम 20 MCQs है और 20 MCQs को हम गेस के बेस पर कर लेंगे. यार आप खुद सोचें, गेस के बेस पर 20 MCQs को करना ये जो है एक बड़ी लेवल की बेवकूफ़ी होगी. अच्छी बात तो ये है कि आप रूल्स एंड रेगुलेशन को याद करें और उसके मुताबिक आपके पास जो करेक्ट आंसर आते हैं आप उसको टिक करें. फोर्थ पॉइंट आपके पास ये है कि सेकेंड ईयर तक आप लोगों ने ग्रामर के डिफिनीशंस को पढ़ा होता है, लेकिन याद रखें आप जब भी इंट्रो टेस्ट वगैरह में अपेयर होते हैं आपके पास डिफिनीशंस नहीं आते, बल्कि आपने ट्रिक्स को समझना होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन को आपने समझना होता है. और अगर आप इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन को समझ लेते हैं तो फिर आपके पास फ़ायदा ये होता है कि आप उसके आंसर को टिक कर लेते हैं. तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन डिफिनीशंस इट इज़ बेटर यू फोकस ऑन टिप्स एंड ट्रिक्स. तो जितना आप उस ट्रिक्स को फॉलो करेंगे उतना आपके इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. देन द नेक्स्ट थिंग इज़ लाइक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं. कोई रूल आपने सीख लिया है, अब बजाय इसके कि उस रूल पे आप अपने कमांड को ज़्यादा इस्टेब्लिश करें तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए. लेकिन बदकिस्मती से अब बजाय इसके कि आप लोग इस पर प्रैक्टिस करते हैं, आप प्रैक्टिस को इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से आपके लिए जो है वो मसला बहुत ज़्यादा बन जाता है. तो ये 5 पॉइंट्स होते हैं या 5 रीजन है जिसकी वजह से आप लोग इंग्लिश में फेल होते हैं. अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, आप ट्रिक्स को सीखेंगे तो आप बड़े आसानी से 16 और 17 नंबर को जो है वो इंग्लिश में हासिल कर सकते हैं. और इन्हीं 16 और 17 नंबर के बेस पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है. आप याद रखें, अब रिजल्ट इस तरह नहीं होगा कि जिस तरह ईटा में आता था कि 140 और 150 बंदे जो है वो सेलेक्ट हो जाते थे. अब जिस तरह आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इस वजह से मेरिट बहुत ही ज़्यादा हो गया है. अब 170 नंबर वाले स्टूडेंट्स भी अक्सर औकात जो है वो रह जाते हैं. अब चूंकि नेशनल एमडीकेट आया है, कोर्स आपका कंप्रेस हो गया है, जिस जो आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, लेकिन उसमें एक मसला है और वो मसला ये कि उस कोर्स के कम होने की वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गई है. तो अब डेफिनेटली आपने 200 में 170 से प्लस नंबर लेने होंगे एंड ओनली देन यू वुड बी एबल टू गेट एडमिशन इन एनी गुड मेडिकल कॉलेज. हर एक बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि वो अच्छे से अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लें और आपके जितने स्कोर ज़्यादा होंगे उतना आपका अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा. और ये अच्छा स्कोर आई एश्योर यू कि यू कैन टेक इट विद द हेल्प ऑफ फोकसिंग ऑन इंग्लिश. तो इंग्लिश पे फोकस करें. इन 20 MCQs में आपका टारगेट होना चाहिए कि कम से कम आप 15 को टिक करें. वैसे तो होना ये चाहिए कि आप 18 को टिक करें, लेकिन कम से कम 15 तो आपके टिक होने चाहिए. तो होपफुली ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं आप इन पॉइंट्स को अपने तैयारी से जो है वो रिमूव करेंगे और आप इंग्लिश में अच्छे से अच्छे नंबर हासिल करने की कोशिश करेंगे. थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स. अल्लाह.